समझने की बात है और समझना ही चाहिए। जब तक किसान बीज को नहीं समझेगा तब तक खेत में बीज नहीं डालता। जब किसान बीज को समझ लेता है, समय आने पर जब ही किसान खेत में बीज डालता है। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आपकी इच्छा जाहिर हुई है, तो यहाँ जो बीज डाला जा रहा है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना और सत्य का बीज जो कभी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। नारायण हरि परमात्मा सत्य का बीज डाला जा रहा है। इच्छा हो तो देखो, नहीं हो तो इतने में संसार का पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। मथुरा वृंदावन जाओ आपकी मर्जी है, न जाओ आपकी मर्जी है। काशी विश्वनाथ जाओ आपकी मर्जी है, न जाओ आपकी मर्जी है। हरिद्वार जाओ आपकी मर्जी है, आपकी नहीं, आप जाने। क्यों 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 हमें गुणमा नहीं बढ़ाना है, हमें ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं करना है, हमें धन दौलत नहीं लेनी है, हमें किसी को धोखा नहीं देना है, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते। जो यथार्थ है, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, आपके सम्मुख है। समझना न समझना आपका अपना काम है। इन जीवन को ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास में बर्बाद मत करो भाई। आज के दौर में लड़का काला कलूका है, एक बाजार बंद है, एक टांग से भी बेकार है। उससे किसी ने पूछा शादी करोगे भाई? हाँ करेंगे। करेंगे। उसने कहा दुल्हन कैसी चाहिए? गोरी। बताओ, अपनी दशा को नहीं देख रहा। एक बाजार बंद है, एक टांग टूटी हुई है, काला कलूका है और दुल्हन गोरी चाहता है। तो हमें भी समझना चाहिए, जब लड़का लड़की की शादी होती है, शादी होने से पहले कितना सजाया जाता है, संवारा जाता है, हल्दी चंदन आदि का प्रयोग किया जाता है, ओवटन किया जाता है, कितने श्रृंगार किए जाते हैं। संसार के तौर पर शादी के लिए अगर आपको आत्म कल्याण कराना है तो आत्मा को भी संवारना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, आत्मा को भी दुल्हन बनाना पड़ेगा। जब दुल्हन बनेगी तो प्राणनाथ की प्यारी हो जाएगी। सीधा सिद्धांत है, कोई लच्छेदार बात हम नहीं करते हैं, हम आपकी पॉकेट को नहीं देखते हैं, हम आपके वस्त्रों को नहीं देखते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। ये भी आप लोगों को मालूम है, शरीर के नाते जमीन जायदाद है, महापुरुष रहते हैं, करते हैं, उससे ही हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, पेंशन भी मिल रही है, खर्चे हमारे कोई है नहीं। ये व्यवस्थाएं महापुरुषों की हैं। जब व्यवस्थाएं महापुरुषों की हैं, ये महापुरुष पुरुषार्थ कमा रहे हैं, परमार्थ कमा रहे हैं। अगर पुरुषार्थ परमार्थ
के भाव इनके अंदर न होते तो हमारा आना भी राजस्थान या मध्य प्रदेश से संभव नहीं था, और आप लोगों का भी आना संभव। ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं, और आप नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर कथा सुन रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया गोस्वामी तुलसीदास। राम के अनुयायी थे, हरि का जिक्र क्यों किया? जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार इकट्ठा हो जाए, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए, चाह करके भी सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे संत गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया आप संतों का समागम साकार हरि परमात्मा की सत्य मर्यादा दुर्लभ बता दी, लेकिन हरि परमात्मा ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करो विद नाना, मन राग हो जा हरि, कितना सरल कर दिया। हमने आज तक किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, जरूरत समझो तो देखो, नहीं समझो आपकी मर्जी है। कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया? यहाँ कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है शुरू से, आज भी नहीं है। तो ये महालीला हरि परमात्मा की थी तब आप आ गए। हरि की मेहर न होती तो आपका आना यहाँ संभव क्यों? हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जटा जूट नहीं, कंठी माला तिलक छापा नहीं, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ नहीं, कोई भेद नहीं। उसके उपरांत भी आप देख रहे हैं आपके सामने, हम तो घर का चौकीदार बनकर आवाज देते आए, जागो जागते रहो। श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अगर आप चाहत रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, वैसा ही सकारात्मक कर्तव्य कर्म करते हैं, नकारात्मक विचार ठहरने नहीं देते, तो बाबूजी आपकी आत्मा का कल्याण का जो मार्ग मिला है, इसे नकारा नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। क्यों? 20 वर्ष से आप देख रहे हैं यहाँ बनावट नाम की कोई चीज नहीं है। किसी स्तर से किसी रूप में बनावटी बात नहीं कही जाती है। हाँ, हमारा कोई स्वार्थ होता, नोट का वोट का कोई भी होता, तो हम भी वही करते। जब हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, तो आने वाले महापुरुषों के साथ छल कपट करना, धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। आप समझ सकते हैं, जानकार तो पहले से ही है, जानकारी हो गई तभी तो आपका आगमन हुआ है, आपकी बहन बेटियों का हुआ। अब यहाँ बैठकर हम गुटका गुटका आराम शराब व्यसनों के बारे में बोले, परिवार की बात बोले, माता पिता भाई बहन की बात बोले। अरे यहाँ आने से ही परिवर्तन होने लगता है, तो बोलने की क्या जरूरत है? क्यों बोला जाए? क्या आवश्यकता है? जिनकी शरण आई हो, ईमानदारी निष्ठा से भाव बना के आए हो, सकारात्मक रवैया है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। अगर फायदा हो रहा है तो हरि परमात्मा कर रहे हैं, ये शरीर तो माध्यम है, निमित्त मात्र है। हमने
आने वाले महापुरुषों को इस शरीर से नहीं बांधा, शरीर से नहीं जोड़ा है। अगर हमें नोट वोट की जरूरत होती, रुपया पैसा की जरूरत होती, तो हम इसी शरीर से जोड़ते। जो शरीर से जुड़े हुए हैं वो दुर्गति से बच नहीं सकते। आत्मिक लिव साकार हरि परमात्मा में लगेगी, जीवन धन्य हो जाएगा, माला माल हो जाओगे और चलते रहे अंत मता सुगता, धम से बेड़ा पार हो जाएगा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इतनी मूसलाधार बरसात हुई अभी लगातार। अगर सत्य की मूसलाधार बरसात में अंदर बाहर गीले नहीं हुए, भीगे नहीं, तो दोबारा खर्चा करके आने की जरूरत नहीं। और हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, यहाँ भाषणों की जरूरत नहीं, दुनिया में क्या है क्या नहीं हम नहीं कह सकते। यहाँ केवल दृष्टि का खेल है, बातों का खेल नहीं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आरती चाहो आरती कराओ, नहीं चाहो ऊदम्बाजी आप नहीं करेंगे, व्यवस्थाएं आपकी हैं, व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ेंगे। और नाचने का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, अपन घर कोटियों में जाके नाचो तो बुद्धि खराब हो गई। गुस्सा मन का कोई भजन करा सकते। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। यार वो तो वहाँ कमरे में लेटी, तुम यहाँ जय जयकार बोल रहे हो, झूठी। अरे सेना में भर्ती हो चुके हैं और सीमा पे खड़े हैं, युद्ध चल रहा है, युद्ध में शामिल है, वही शहीद हो पाता है, उसी को विजयश्री मिल पाती है। कमरे में जो पड़ा रहेगा उसे न विजयश्री मिलेगी और न शहीद होगा। समझो, समझने का प्रयास करो। सत्संग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। उड़े जब जब जुल्फ़े हरि की। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तुम आप नाचने का न्योता दे रही हो और यहाँ नाचने में पाबंदी है, नाचने का काम ही नहीं है। एक सदा बाहर भजन है, वो सदा बाहर भजन आता नहीं, हर कोई जानता होगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये संकीर्तन है, भजन के लिए कहा गया संकीर्तन। इतने प्रहार हुए हैं जब से आपके शरीर यहाँ बैठा है, प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार, घायल हो गए। भजन का मतलब है मरहम पट्टी, संगीत का मतलब है मरहम पट्टी। भजन चले आनंद आने लगेगा। आनंद धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। अटेंशन रहो, ध्यान रखो। और
दुनिया में किसी कोने में आओ जाओ कहीं भी हो, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासित है, मर्यादित है तो परिवार भी आपका बिल्कुल बैलेंस में होगा, समाज में भी आप बैलेंस से जिएंगे। और अनुशासन नहीं, मर्यादा नहीं तो भैया खतरे की घंटी है। हाँ, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरे हरि जी मेरे साथ है। माइक रखो, आराम से बैठोगे। तुम्हारे साथ है तो भैया यहाँ आप किस पे एहसान कर रही हो? साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत जी प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी तरह से तो माहौल खराब हुआ है, क्षेत्रीय संगत कर करके, पर ब्रह्म परमात्मा का नाम नहीं, अपनी चर्चा करते थे, अपनी चर्चा कराते थे। क्षेत्रीय संबंधों में एक नहीं कई प्रकार की गंदगी फैल रही थी। जब आप जानते हैं रोड पे किनारे के गंदगी पड़ी हुई है, हवा बहेगी तो गंदगी की खुशबू कहाँ तक जाएगी, बदबू का खुशबू का कहाँ तक जाएगी। भले ही नाक मुंह बंद करो वो तो घुस जाएगी, छोड़ेगी नहीं। अपने आप माहौल खराब किया है। माहौल को बनाए रखते इंसानी मानवता के तहत सत्य के नाते तो शायद आयोजन महापुरुषों को देने में कोई दिक्कत नहीं होती। उधर धन के पीछे पड़ गए, धन इकट्ठा करते हैं, चंदा करते हैं। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जब हम नहीं लेते, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते तो फिर ये व्यापार करने की क्या जरूरत है। यहाँ का विधान है संसार में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो, मजदूरी करो। मुखिया बन गए, अपनी मान बड़ाई की भाषा बोलने लगे। 11 बजे से लेके 2 बजे तक शाम तक ढोलकिया बज रही है, नाच रहे, क्या क्या हो रहा है। तो खामियाजा तो जिन्होंने किया उन्हें भोगना ही पड़ेगा। हम करें तो हमें जिंदा खोद के गाड़ दो। हमारी तन की मौजूदगी हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। अपना काम है स्वच्छता सफाई। आज की बातें नहीं होती है। मेरा कोई न सहारा बिन तारे, नारायण संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तारे, साकार संवरिया मेरे। साकार संवरिया मेरे, गणनाथ हरि जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन आपके, नारायण संवरिया मेरे।
किसी की बहनें आप, किसी की बेटी ही, किसी की माता है, किसी की धर्म पत्नी। थोड़ा लिहाज करना चाहिए आप लोगों को। शादी व्यभिचार नहीं होती है, शादी एक साधना होती है, दो आत्माओं का मिलन होता है। भक्ति संसार नहीं होता है, भक्ति से ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। जब कह दिया जाए हाँ नाचने का प्रावधान नहीं है, अपने कोठी में नाचना जाके आराम से कौन पकड़ेगा? ये व्यवस्थाएं आपकी है, ये भी आपके बंधुजन बैठे, ये तो कोई नहीं उठे। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ जी महात्मा जी, आपको किसी कुछ कहना है तो आ जाओ। हमें पीछे आ जाओ, इसलिए अच्छी है आगे पीछे करती जैसे मैं नहीं करते वही, ऐसा नहीं करना चाहते। है। सही है। उसके भाई साहब बैठ जाओ, जिला मुरादाबाद, बिलारी तहसील, गिराव बीरमपुर, सनाई रोड, नारायण साकार हरि मंदिर रहता हूँ मैं। गलती हो गई फिर बोलने में जरा। माइक रखो, माइक रखो, आराम से आसन ग्रहण करो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माता जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमारे इस विश्व में महाराज जी ने जो है नारायण साकार हरि ने अच्छी से अच्छे ज्ञान की चर्चा की है और उसी ज्ञान को पकड़ना है। अन्य सब छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है उसको नहीं पकड़े, न जरूरत है। अपने अंदर खाली रखेंगे तो नारायण साकार हरि आपके अंदर विराजमान रहेंगे। अगर आप उसको किसी बाहरी सांसारिक वातावरण से आप उसको भर लेंगे तो नारायण साकार हरि जी आप वंचित रह जाएंगे। अच्छा, इनकी कृपा का यही मंत्र है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसको सबको जरूरी हर समय जपना है। जब हर समय जपेंगे तो संसार खाली हो जाएगा, नारायण साकार हरि बस जाएंगे। और इसके बाद और कोई बोले तो बोले, मेरी ओर से हम आए। हाँ महात्मा जी, एक बात बताओ बाबा जी, हर समय बोलेंगे तो खेती बाड़ी नौकरी व्यापार कैसे करेंगे? बाल बच्चों में कैसे रहेंगे? कर्म करते हुए और नाम लेते हुए, नाम जपते जाओ और कर्म करते जाओ तो वो नारायण साकार हरि आपके सब कर्मों को अपने आप संपन्न कर देंगे। उसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो हरि का नाम बोलते हैं तो उसको समझो, हरि तो सब कुछ ही है और उनको सब कुछ छोड़ के करते हुए भी तो वही रहेंगे, अलग कैसे हो जाएंगे? जो शरीर को चला रहे हैं वो अलग कैसे हो जाएंगे? अलग हो जाएगा मतलब है कि आप जो हम जो अपने को मानते हैं कि हम शरीर छोड़े, हम तो परमात्मा के ये नाटक क्या हो रहा है? ये नाटक ये शैतानियत क्यों कर रहे हैं ये लोग? और तुम्हारी पूरी फौज खड़ी है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बाबा जी बैठो, बैठो। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। महात्मा जी खड़े हुए थे, आपने अपने मुखमंडल के द्वारा
जिन शब्दों का उच्चारण किया, आपको जानकारी दी, इस संबंध में एक ही शब्द में खुलासा कर दिया कि कर से कर्म करो विद नाना, मन राखो जा हरि निदाना। आप पकड़ते नहीं हैं, आप सुनते नहीं हैं, फिर समझने का प्रयास नहीं करते। इस संबंध में डिग्रियां काम नहीं कर पाती हैं। इस विषय में संसारिक आसार काम नहीं करता। आत्मिक अनुराग जब होता है, और आत्मिक अनुराग नियमित सत्य का साथ करते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो जागृति होने लगती है। अगर हम सुनकर चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो जागृति होना संभव नहीं। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का, तो आने वाले महापुरुषों को हम धोखा नहीं दे सकते, हम छल कपट नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो धोखा देते, छल कपट करते। आपके भाई बहन हैं, जवान हैं, युवा हैं, यंगमैन हैं, डिग्रियां हासिल की हैं, पढ़ाई लिखाई की है, इनमें भी सत्य का संचार होना चाहिए। अगर सत्य का संचार हुआ तो पढ़ाई लिखाई डिग्रियों का भी समुचित रूप से लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। परिवार समाज में भी अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों का मान सम्मान करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, क्योंकि जैसा संस्कार डालते हैं वैसा ही संस्कार बन जाता है। आप जुआ नहीं खेलते हैं, जुआरियों का साथ करो, एक दिन वो आएगा कि आप जुआ खेलना शुरू कर देंगे। जब जुआ खेलने से कितने बलशाली, प्रभावशाली पांडव धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेले, इंद्रप्रस्थ राज्य को हार गए, स्वयं को हार गए, चारों भाइयों को भी हार गए, इंद्रप्रस्थ की पटरानी रानी द्रौपदी को भी हार गए। परिणाम क्या हुआ? लेख कहता है 12 वर्ष वनवास पांडवों को काटना पड़ा, साथ में द्रौपदी भी भीख मांगकर जीवन बसर करना पड़ा। कितनी कितनी यातनाएं मिली हैं। 1 वर्ष अज्ञातवास में जाना पड़ा। जुआ का खेल देखो, जुआ का खेल देखो। अगर तुम्हें जुआ खेलना है तो जरूर खेलो, माला माल हो जाओ, जरूर खेलो। संसार के जुआ की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जुआ खेलना है तो परमात्मा नारायण हरि को सब कुछ हार जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। और कुछ है तो बताओ। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय श्री दिनेश चंद जी, पटियाली गेट एटा, शहर एटा, उत्तर प्रदेश के चरणों में प्रार्थना है, आए चेतावनी भजन के माध्यम से संगत को रोशन कराएं। नारायण साकार की संपूर्ण माननीय सदा सदा के लिए जय जयकार।
काय का संचालन करते हो श्रीमान जी? तुमको होश ही नहीं है। इसी तरह से राह को बिगाड़ते आयो, सब ध्वस्त करते आयो। हमारे बोलने के बाद किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं रह जाती। इसी तरह से सत्य पथ को गंदा करते आए आप लोग, मनमती करते आए, और मनमती के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होता है। देखा देखी का यहाँ कोई स्थान नहीं होता है। जब 11 बजे से 2 बजे तक का समय नियत है, इस समय आरती का समय है, आरती आनी चाहिए थी। मुखियागिरी मन दिखाओ, नेतागिरी मन दिखाओ। मुखियागिरी नेतागिरी बाद में रख लेना अपनी, हमारी सदस्य मौजूदगी है, हमें झाड़ू पोछा भी लगाना आता है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड की सदा सदा के लिए जय जयकार। करने वाले ने, देने वाले ने क्षण मात्र में कर दिया। इतना बरसा दिया, इतना बरसा दिया, भीगने वाला पूरा अंदर बाहर नहा गया। नहाने वाला हमेशा वंचित रह जाएगा। गलत आदत नहीं डालनी चाहिए। तमाम नौजवान बेटे बेटियां बहन बहनें आपकी देखेंगे वही तरीका अपनाएंगे। अरे देने वाला दृष्टि मात्र से दे देता है, बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से तो माहौल खराब होता है। आप लोगों ने ध्यान रखे, आप लोगों ने ही बीत कल हमारा आना हुआ था तो समय के लिए कहा था 11 से 2 तक। आप लोग चाहते अब भी बताओ कोई समय परिवर्तित करना धूप की वजह। और आप ये भी ध्यान रखो, बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। कोई मार्ग हो, किसी रास्ते पे हो दुनिया में, अगर त्रेता का लेख कहता है राम जी ने त्याग न किया होता तो आज कोई उन्हें भगवान स्वीकार नहीं करता। त्याग की निशानी। ये भी जानते हैं मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी कर्मगत टाले नंद। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी कर्मगत टाले। अपने विचारों को संभालो, सोसाइटी को संभालो, अपने कर्म को संभालो, पूरा बचाव होगा। सोसाइटी नहीं संभाली, विचार नहीं संभला तो कर्म भी नहीं संभलेगा। तो क्या होगा? दुष्ट संग नहीं दे विधाता, इससे भला नरक का वास्ता। इस मन मस्तिष्क में जाने दो, समझने का प्रयास करो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।